सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 12 उपनिषद कृष्ण आयुर्वेद का अध्याय 2। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करनाम विना। बिना सद्गुरु की कृपा के विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व ब्रह्मत्व दर्शन दुर्लभ है, सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथस्तन्नाथं लयमाश्रय। पुंखानुपुंखविषयो क्षण तत्परोऽपि ब्रह्मावलोकनिधेयं न जाति योगी। संगीतताललयवाद्यवशं गतापि मैथिलीशकुम्भपरीक्षनिर्धरनिटेव। सर्वचिन्त्यां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसन्धेयो योग साम्राज्यमीक्षिता। इंद्रियों का नाथ मन है, मन का वायु है और वायु का नाथ लय है। इसलिए लय का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात लय योग का अभ्यास करना चाहिए। जो योगी सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को देखने में समर्थ है, उसकी बुद्धि ब्रह्म के देखने से कभी विचलित नहीं होती है। वैसे ही जैसे कि कोई नटी सिर पर घड़ा रखकर हर तरह से नाचती गाती बजाती है और पर घड़ा उसके सिर से नहीं गिरता। योग साम्राज्य की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की खोज करनी चाहिए। शुक अध्याय 4। शुकश्च वामदेवश्च द्वै श्रुति देव निर्मिते शुको विहंगम प्रोक्तो वामदेवः पिपीलिका। देवताओं ने शुक और वामदेव नामक 2 मार्गों को बनाया है। शुक मार्ग विहंगम मार्ग के नाम से विख्यात है और वामदेव मार्ग पिपीलिका मार्ग के नाम से विख्यात है। लय योग अर्थात विहंगम मार्ग शुक मुनि का मार्ग, हठ योग अर्थात पिपीलिका मार्ग, वामदेव मुनि का मार्ग। सत्संग योग भाग 2 से संत कबीर साहब की वाणी। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, तन की कमान सूरत का रोदा शब्द बान ले ताना है। गगन की ओट निशाना है।
मारत बाण बिंधा तन ही तन सतगुरु का परवाना है। मारत बाण बिंधा तन ही तन सतगुरु का परवाना है। मारियो बाण घाव नहीं तन में, मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। सत्संग योग भाग 4 से परमाराज श्री सद्गुरु महाराज की वाणी। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोरी सब, मन मानसों को मोड़ सब, आशा निराशा छोड़ी कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण साड़े तोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़ी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जाड़ी छोड़ कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़ फोड़ कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़ फोड़ कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर चल छोड़ कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ कर, योग हृदय केंद्र बिंदु में योग दृष्टियों को जोड़ कर, श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या करता है, कहाँ चला गया?
इधर से सब कुछ करके जाना चाहिए। अरे वो इधर से लाइन पे जाना चाहिए, कहाँ से यहाँ से बदल के कहाँ जाते हैं जी, बताइए। इधर से सब कुछ करके जाया करिए। काहे करते डायरेक्ट लाइन नहीं इधर से ऑन, जब जनरेटर सुनिए, जब लाइन चला जाए इधर से सब कुछ करके जाइए, जनरेटर चलिए आ जाना चाहिए समझ। श्री सदगुरु महाराज की जय। बाबा 8 बजे तक होता है, फिर 8 बजे तक, हाँ कितना बजे तक होता है? 8 बजे तक। 8 बजे ठीक। श्री सदगुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। परमानंद माधवं। परमात्म स्वरूप परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरणों में शत शत नमन है। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी जवाहर जी के चरणों में शत शत नमन है। और सप्ताह ध्यान सत्संग शिविर के चतुर्थ दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित आप तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों सभी को नमन। अभी हम लोग इस स्तुति गुरु विनती के बाद सदग्रंथ स्वरूप सत्संग योग भाग 1 से कृष्ण आयुर्वेद से पाठ श्रवण कर रहे थे, वाराहो विषय, जिसमें हम आपने श्रवण किया। यह विषय है क्या? विषय है, विषय को दूर कैसे किया जाता है। भगवान वाराह, जब वाराह का अर्थ समझते क्या था? सुकर, सुगर जिसको बोलते हैं। तो भगवान वाराह का जब अवतार हुआ, कब हुआ? जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तो भगवान विष्णु को सगुण साकार रूप में ईश्वर को आना पड़ा। तो आधा सर तो मतलब शरीर मनुष्य का था, लेकिन सर जो था ऊपर शुकर का था। तो समुद्र के अंदर जाकर के, भीतर जाकर के अपने दोनों दांत पर पृथ्वी को बाहर निकालते हैं और फिर हिरण्याक्ष के साथ बहुत भयंकर युद्ध होता है, घमासान। अंत में उनकी भगवान के द्वारा मृत्यु होती है। तो उसके बाद जो है बहुत सारे ऋषि उनसे मिलने आते हैं, स्तुति विनती करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। उसी में से एक महर्षि ऋभु थे। तो महर्षि ऋभु ने भगवान वाराह से निवेदन करते हैं कि प्रभु, हम आपका हमारा मन जो है हमेशा विषय में क्यों लगा रहता है? तो वही भगवान विष्णु उपदेश कर रहे हैं, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा कर। हे महर्षि ऋभु, हमेशा मन तो विषय में लगा ही रहता है। इस विषय रूपी मन से उसको कैसे छुड़ाना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो कैसे होगा? तत्व का दर्शन भी दुर्लभ है, लेकिन वह भी कठिन नहीं है। सहज अवस्था प्राप्त करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। तो कर सदगुरु करुणा बिना, बिना सदगुरु अर्थात सदगुरु के चरण शरण में जाएंगे, उनसे युक्ति लेकर के तब हम आप जब करेंगे। तो वही बाबा कबीर कह रहे थे, गगन की ओट निशाना है, तन का कमान सूरत का रोदा। इस शरीर में योग करने की पूरी साधना है। वही आगे हम लोगों ने पाठ में भी सुना कि हम आप जो कर रहे हैं इसको विहंगम योग बोलते हैं, शुक मार्ग बोलते हैं, अर्थात राज योग बोलते हैं, आराम से करने के लिए। और परमाराज की वाणी में आया, योग योग हृदय
योग दृष्टियों को जोड़कर। तो हम दोनों इस जो इंगला पिंगला है, जो बाएं दाएं जो बोलते हैं ना सुषुम्ना की धार, उसको कैसे करेंगे, तो वही विहंगम योग है। तो इस योग के माध्यम से अपने आप को जानना है, तभी विषय का त्याग होगा। यही प्रतिपाद्य विषय है आज का। हम पूज्यपाद बाबा श्रद्धेय स्वामी जवाहर बाबा से निवेदन करते हैं कि प्रतिपाद्य विषय विहंगम योग महर्षि ऋभु को जो भगवान विष्णु वराह के अवतार में उपदेश किए हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार श्रद्धा पूर्वक बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यासु वचन रवि करनिकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु नो बसाय। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य गुरुजन, आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, साधक वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अभी पाठ के माध्यम से सुने हैं आप लोग दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभन तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाम बिना। सद्गुरु की दया के बिना विषय का त्याग, परमात्मा का दर्शन और सहज समाधि की अवस्था दुर्लभ है। विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। यह पंच विषय का त्याग जो है बहुत दुर्लभ है। सद्गुरु की दया जब तक नहीं होगी तब तक इसका त्याग नहीं कर सकते। विषय विष के समान कहा गया है, लेकिन विष को खा करके लोग मरते हैं, देख करके नहीं। विष को खा करके एक जन्म में मरते हैं, सब जन्मों में विष नहीं खाते हैं लोग। लेकिन यह विषय रूपी विष जो है, तुलसीदास जी ने कहा विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पल एक। विषय बारी मतलब पानी जल है। हम लोगों का मन क्या है? मनमीन मछली।
जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली मर जाती है। उसी तरह से मन को अगर विषय से निकाल दिया जाए, निर्विषय कर दिया जाए तो मन मर जाएगा। संतों ने मन को मार दिया, संत सुखी मन जीती हो, लेकिन और ब्रह्मा विष्णु में है सुर दुखिया, उन्होंने भी मन को नहीं मार सका, विषय का त्याग नहीं हो पाया उनसे। संतों के सिवा और किसी ने मन पर विजय प्राप्त नहीं किया। यह विषय भी बढ़कर के, विषय में जो मन लगा हुआ है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ताते सहौ विपत्ति अति दारुण जन्मत ज्योनि अनेक। जन्म लेते हैं, विषय भोग करते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर विषय भोग करते हैं, फिर मरते हैं। तो अनेक जन्मों से यह क्रम चला आ रहा है। यह नहीं कि एक जन्म में, सो बात नहीं। पंच विषय, एक एक विषय में एक एक जीव मरता है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाशहि, पंच दोष असाध्य जामहि ताकि केतिक आसहि। गोस्वामी लक्ष्मी जी महाराज कहे हैं विषय वासना छूटत न मन से नाहक नर बैराग करे। जल बिच मीन बझै बंसी में जिभ्या के कारण प्राण तजय। जल में मछली रहती है, बंसी लोग लगा देते हैं, अब जिभ्या के कारण वह स्वाद लेने लगती है तो बंसी में फंस जाती है, प्राण चला जाता है। वन में रहे मृगानी शिवासर ना काहू से बैर करे, दोष करे। अश्व मुरली धुन सुनने के कारण व्याधा के बाण से प्राण तजे। मृगा रहता है जंगल में, कान का विषय, मछली को तो जीभ का विषय रसास्वादन प्रिय है, कान का विषय है शब्द प्रिय मृगा को, तो मुरली बजाने लगता है व्याधा और सुनने में तल्लीन हो जाता है। व्याधा धनुष बाण उठा के बाण मार देता है उसको, वह मर जाता है। नैना कारण जले पतिंगा, अब यह ऐसा विषय है आंख का, विष को पी करके मरते हैं लोग, लेकिन देख करके ही मर गया। आंख का विषय रूप है, पतिंगा देखा धौंस दे देता है, आग में जल जाता है, दीपक के टाइम में जल जाता है जाकर। तो यह आंख का विषय रूप है। परस पाई गजराज है, स्पर्श त्वचा का विषय है, गजराज पकड़ा जाता है उसमें। नाशा कारण भमर नाश भव, पांचों रसलय पांच मरे। नाक का विषय गंध है, भौरा कमल के फूल में पराग लेने के लिए जाता है, शाम में पंखुड़ियां बंद हो जाती है, भौरा उसी में बंद हो जाता है। रात में गजराज आता है हाथी, उसको तोड़ करके कुचल देता है, खा जाता है। तो एक एक विषय में एक एक जीव मरता है। मनुष्य के पास पंच दोष असाध्य जाम है, पांचों दोष है, पांचों विषय।
ताकि केती का सही। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक यह नहीं हो सकता है, विषय से नहीं छूट सकते हैं। जन्मों से विषय के कारण ही दुख सह रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, विषय के कारण है। तो गुरु की कृपा होगी तभी, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई जम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव शोक की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावै, सुरत को राह दर्शावै, जीव हित आप ही आवै, सुरत को आई तारा है। वो परम प्रभु परमात्मा जब संत सदगुरु के रूप में आते हैं वही रास्ता बतलाते हैं कि विषय से कैसे हम सब छूटेंगे, कैसे हम लोगों की समाधि सह समाधि लगेगी। जिसकी सहज समाधि लग जाती है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखने लगते हैं, देखने की क्षमता रखते हैं, उसकी बुद्धि जो है ब्रह्म को देखने से कभी नहीं विचलित होती है। यह सहज समाधि की अवस्था है। हर समय ब्रह्म को देखना, आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है, दाएं ब्रह्म है, बाएं ब्रह्म है, ऊंचे ब्रह्म है, नीचे ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है। ब्रह्म में देखत जगत कही सन करत विरोध, सब में ब्रह्म ही देख रहे हैं। तो यह सहज समाधि की अवस्था में होगी। यह गुरु की कृपा से ऐसा होगा। आगे सुने हैं मंत्र में कि दो रास्ता है, एक सुखदेव मुनि का बनाया हुआ, एक वामदेव मुनि का बनाया हुआ। सुखदेव मुनि का बनाया हुआ जो रास्ता है वह विहंगम योग से प्रसिद्ध है, विहंगम योग। अब वामदेव मुनि का रास्ता जो बनाया हुआ है वह रास्ता पिपील का मार्ग से प्रसिद्ध है। पिपील का यानी चींटी, विहंगम मतलब पक्षी। चींटी दीवार पर रहती है, फल वृक्ष पर है, दीवार से नीचे उतरती है, वृक्ष पर चढ़ती है, फल खाती है, फिर नीचे उतर करके आती है दीवार पर। विहंगम पक्षी है, ऊपर में है वृक्ष पर फल भी है, वहीं फल खा लिया। तो हठयोगी लोग साधन करते हैं मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र में जहां से पखाना विसर्जन करते हैं, गुदा कहा गया, वहां पर मूलाधार चक्र है। वहां पर गणेश जी का वास है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नी है। वहां जब साधन करते हैं तो रिद्धि सिद्धि बस में आ जाती है, गणेश जी बस में आ जाते हैं। किसी को कुछ दिखा सकते हैं रिद्धि सिद्धि। यह साधन विश्वामित्र ने किया और वो दिखा भी देते थे कुछ से कुछ। इसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र है, लिंग, जहां से पेशाब विसर्जन करते हैं। यहां पर ब्रह्मा का वास है।
वहां उतर करके फिर ब्रह्मा जी को बस में करते हैं, तो सृष्टि करने के अधिकारी बन जाते हैं। विश्वामित्र ने ब्रह्मा को चैलेंज कर दिया, आप ही सृष्टि करता है, मैं भी सृष्टि कर सकता हूं। तो निषाद आदि मनुष्य, निषाद जाति के जो मनुष्य हैं, ऐसे ये विश्वामित्र की सृष्टि में है। भैंस, पशु में भैंस विश्वामित्र की सृष्टि में है। खेड़ी, चीना, कौनी, कोदो, ये सब अन्न विश्वामित्र की सृष्टि में है। एक स्वर्ग भी बना दिया त्रिशंकु के लिए अलग से। तो विश्वामित्र देखिए ब्रह्मा को चैलेंज कर दिए, मतलब यहाँ ब्रह्मा के पद को पा लेते हैं। नाभि मणिपूरक चक्र है, यहां पर विष्णु का वास है। विष्णु को बस कर लेते हैं तो पालन करने के अधिकारी बन जाते हैं। शिव का वास हृदय अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र में शिव को बस कर लेते हैं, शिव की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कंठ विशुद्ध चक्र है, यहां पर सरस्वती का वास है, विद्या देने के अधिकारी। यहां पर यह सब हो जाता है। मतलब आप सृष्टि कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धि में कुछ लोगों को दिखा सकते हैं, मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं, सृष्टि भी कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, विद्या भी दे सकते हैं। सब सिद्धियां मिल गई लेकिन मोक्ष नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागे काये, ई नहीं भरोसे मत कोई रहिए, इनहु न मुक्ति पाई। यह उतर करके हुआ नीचे। जीव का बैठक जागृत अवस्था में स्वाभाविक रूप से दोनों आंखों के बीच में है, वो छठा चक्र है वहां। अब 5 चक्र इधर नीचे जो बताया गया, छठा चक्र पर जो ध्यान करते हैं, ये 5 पद्मों का फल स्वाभाविक रूप से उनको प्राप्त हो जाता है, सब शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। अब वहां नीचे उतर करके आए, कोई 6 महल पर बैठा हुआ है, उसको 10 महल पर जाना है, फिर वह नीचे उतर करके आता है तो उतरने में समय लगेगा, फिर 6 महल पर जाने में समय लगेगा, तब तक शरीर छूट गया तो 10 महल पर जा भी नहीं सकेगा। लेकिन जो ऊपर में है 6 महल पर ऊपर ही चले तो वह 10 महल पर जा सकता है। तो जीव का बैठक स्वाभाविक रूप से छठे चक्र पर है, जागृत में। नीचे उतरना पिपील का मार्ग है, हठयोगियों का मार्ग है, जो सापद है, आपदा सहित है। निरापद विहंगम मार्ग है, पक्षी ऊपर में है, ऊपर ही फल खा लिया, नीचे उतरना नहीं पड़ता है, ऊपर से ही चलना है, छठे चक्र से ही चलना है। यह विहंगम मार्ग से चलने के लिए गुरु महाराज बतलाए, विहंगम मार्ग से चलिए, एक तक देखने का अभ्यास करिए। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, यही कबीर साहब कहते हैं, अपने गगन की ओट निशाना है, देखना है गगन की ओट निशाना है।
दाहिने सूर्य, दाहिने आंख में सूर्य का वास है, चंद्रमा बाएं, बाएं आंख में चंद्रमा का वास है। नानक देव जी ने कहा दिन में रैन, रैन मह दीनी, उषण शीत विधि दोई। दिन में रात को मिलाइए, रात में दिन को मिलाइए, एक उष्ण है एक शीत है। तो जहां दिन है वहां सूर्य है तो उष्ण है, गर्म है, और जहां रैन है वहां चंद्र है, शीत है, ठंडा है। नेगेटिव पॉजिटिव दो छुट्टा जब जोड़ देते हैं, दो धार है बैट्रिक में, और दो छुट्टा जोड़ दिए तो वहां से दो तार चल करके एम्पलीफायर में आया और वहां पर बल्ब जल गया, क्षमता बढ़ गई। दूर के लोग सुनने लगते हैं, माइक बजाइए चाहे कैसेट बजाइए, तो क्षमता बढ़ गई। तो दाहिने सूर्य चंद्रमा, बाएं ये दोनों ठंडा गर्म है, नेगेटिव पॉजिटिव है। दोनों धारों को मिलाइए, स्थूल नयन दृष्टि धार, निदृष्टि धार दो सन्मुख जोरो रे, जोरी जकरी सुख मन में बैठो, गगन उड़ी जोरे मन तुम बसो तीसरो नैना महता से चल दी जोरे। यहाँ से रास्ता है, चल देंगे रास्ते पर, और यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगी। बिंदु मनोलयन कृत्वा दूरदर्शन मापनिया, बिंदु में जो मन को लय कर देते हैं, दूरदर्शन मापनियात, कौतुक देखें शैल मान भूतल भूरि निधान, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। 84 लाख योनिया, 9 लाख सब जलचर मानो। जलचर में कितना जीवों को पहचानते हैं, कितना जीव देखे हैं, मछली, कछुआ, सांप, मेढक और कुछ कुछ जीव देखे हैं, लेकिन 9 लाख प्रकार का जीव है, 84 लाख प्रकार का जीव है। नहीं पहचान रहे हैं, नहीं, गुप्त है। कितना तो मिट्टी में है, गुप्त है, आकाश में है, गुप्त है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आंख से, सामने में है, बहुत महीन महीन है, यंत्र लगा करके डॉक्टर लोग देखते हैं। खून में कीड़ा वो नहीं देखते हैं। तो जितना भी है सबको देखने लग जाएंगे, गुप्त प्रगट जहां जो जही खाने, जिस खान में जो भी है, देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। एक बिंदुता दूरबीन हो, क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, दिल चश्मा से देखिए अभिगत सूझे नैन। दूर तक देखना, एक प्याला बनाया था जमशेद ने, दूर तक उससे देखते थे। सिकंदर ने एक ऐन बनवाया था, वो दूर तक देख लेते थे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं दिल की आंख से देखिए अभिगत परमात्मा दिखाई देंगे, अभिगत सूझे ना। तो यह देखने की कला से जो देखेंगे, एक तक देखने का अभ्यास करिए जो बताया गया है देखने के लिए। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोरी कर, मन मांसों को मोरी कर, मन की कल्पना जहां जहां मन भागता है उसको लौटा लौटा करके, जहां जहां मन भगी जाए ताहि तहां तहां से क्षण फेरी ले आइए, लगाइए देह में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारण करके। तो प्रत्याहार जो करते हैं, बार बार मन को लौटाते हैं, मन भागता है, उसको लौटा लौटा करके लगाइए। लौटा लौटा करके जब लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? जहां गुरु महाराज बतलाए,
देखने के लिए, एक टक देखना है। कहाँ देखना है तो गुरु महाराज बतलाए हैं, आधा ऊर्ध्व दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग। आधा नीचे नहीं देखिए, ऊर्ध्व ऊपर नहीं देखिए, दाएं बाएं पीछे पांच तरफ छूट गया। लूडो खेलते हैं या ईटा है तो ईटा में देखिएगा छह तरफ है, लूडो में गोटी जो है देखिएगा छह तरफ, छक्का कहते हैं उसको, छह तरफ है। तो पांच तरफ छूटा तो खष्ट बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाल, किधर छूटा देखिए, नीचे का उल्टा ऊपर छूट गया, दाएं का उल्टा बाएं छूट गया, पीछे तो कहा, फिर छूटा किधर, उसके उसका उल्टा। तो मतलब दो नैन बीचों बीच सन्मुख, इसमें तो साफ कर दिए हैं गुरु महाराज, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलक पट गिरा निरखत रहो। तो एक टक देखने का अभ्यास जो करते हैं, दृष्टि की धार जुट जाती है, दूर तक देखेंगे। रेल पटरी पर खड़े हो जाइए, वहां दूर तक देखिए तो पटरी जब अलग है दोनों तो पटरी तो जुड़ती नहीं है, लेकिन दूर जब देखेंगे तो लगेगा कि पटरी दोनों मिल गई है, यद्यपि वह पटरी नहीं मिली है। यहां पर जो दृष्टि की धार है गुरु की कृपा से मिल जाए, तो दृष्टि की धार अगर मिल जाती है गुरु की कृपा से, नेगेटिव पॉजिटिव ठंडा गरम तो दूर का देखना हो जाता है। जो भी देखना चाहेंगे, कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान, 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, 3 लोग 14 भुवन देखने लग जाएंगे। देवता लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। प्रकाश मंडल में गुरु महाराज तो बताए हैं, ज्योति मंडल धसीधाय के निरखत बैराटी हो, विराट रूप का भी दर्शन ज्योति मंडल में ही होता है, विराट रूप। अनेकों ब्रह्मा का दर्शन, अनेकों शिव का दर्शन, अनेकों विष्णु का दर्शन प्रकाश मंडल में ही सब होगा। यह सब देखने के लिए लग जाएंगे, यह देखना हो गया, लेकिन मन बस में नहीं आया, अभी परमात्मा का दर्शन अभी नहीं हुआ है। तब शब्द सुनेंगे, बिंदु में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, बिंदु में नाद शब्द हो रहा है, दिन रात सुहावन हो रहा है, शब्द को सुनने के लिए लग जाएंगे। शब्द खोजी मन बस करे, नादोस तरंग सारंग बंधने बागुरायते, अंतरंग समुद्रस्य रोधे वेलायते पिबा। परमात्मा का शब्द जो है सार शब्द, उस शब्द की जो साधना करते हैं तो नादो तरंग सारंग बंधने बागुरायते, यह शब्द जो परमात्मा का है मृगा को बांधने के लिए जाल जैसे है, तो यह मन रूपी मृगा को बांधने के लिए जाल का काम करता है वह, और चित्त रूपी समुद्र के तरंग को बांधने के लिए तट का काम करता है। मनोवत गजेंद्रस्य विश्व उद्यान चारिण नियामन समर्थो यंग नीनादो निष्ठांकुशः। मदमस्त हाथी को बस करने के लिए अंकुश का काम करता है परमात्मा का शब्द। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, तो मन बस में आ जाएगा। हम जिसके बस में मन आ गया, परमात्मा का विषय का त्याग हो गया, मन बस में आ गया,
परमात्मा का दर्शन हो गया, सहज समाधि की अवस्था लग गई। तो यही गुरु की कृपा समझिए। गुरु की कृपा यह नहीं कि ब्रह्मा बन गए या शिव बन गए या यहाँ प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए। लोग तो कहते हैं गुरु महाराज की कृपा, अरे वो नहीं है गुरु की कृपा। गुरु की कृपा वह नहीं है कि राष्ट्रपति बन गए, हम प्रधानमंत्री बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन जाइएगा ना तो गुरु की कृपा नहीं हुई है। गुरु की कृपा वह है कि सहज समाधि की अवस्था लग जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा में जीव मिल जाए जा करके, यह गुरु की कृपा है। यह जो कहिएगा यह होगा धनवानों से, धनवानों से नहीं हो जाएगा। भगवान बुद्ध तो संपत्ति को लात मार करके निकल गए थे। समर्थ रामदास जी तो भिक्षा मांगते थे। ये नहीं कि खूब संपत्ति, खूब आश्रम बना लिए मांग मांग करके। आश्रम भले बना लिए लेकिन गुरु की कृपा नहीं हुई। गुरु की कृपा कुछ और है। भिक्षा मांग करके ही खाते थे चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य तो भिक्षा मांग करके खाते थे। कबीर साहब घर में रह करके ताना बिना बिनते थे। रैदास जी गीता बनाते थे। पवित्र की कमाई, ये नहीं कि खूब मांग रहे हैं, खूब आश्रम बना रहे हैं, नहीं। कहाँ कहाँ लोग आश्रम बनाते हैं। एक आश्रम बना लिए, रहेंगे क्या जगह ना। ध्यान पूजा करिए, क्या करेंगे। अब 17-18 आश्रम बनाते रहे, यहाँ आश्रम वहाँ आश्रम वहाँ आश्रम, उससे नहीं हो जाएगा। तो भार माथे पर आ रहा है। और जिसका मांगते हैं फिर देना भी पड़ेगा, कि देना भी पड़ेगा। ये मत सोचिए कि ले लिए हैं देना नहीं पड़ेगा। मांग कर लीजिए या जिस तरह से लीजिए। तो यह गुरु की कृपा हो जाए तभी यह हो सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो हटाएंगे नहीं, जल्दी से अस्तित्व तो वहाँ होगा।